बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। में 3 घंटे में ज़िनाब अल-जबल का फैसला। एक दफ़ा बीजिंग शहर के एक मोहल्ले में एक 9 उम्र लड़की से ज़िनाब अल-जबल का वाक़या पेश आया और मुजरिम रूपोश हो गया। चेयरमैन माओ तक खबर पहुंची। वो खुद मुतासरा लड़की से मिले और उससे पूछा, जब तुमसे ज्यादती की गई क्या तुम मदद के लिए चिल्लाई थी? लड़की ने इस बात में सर हिलाया। चेयरमैन माओ ने इसके सर पर दस्ते शफकत रखा और नरमी से कहा, मेरी बच्ची, क्या तुम इस कुव्वत के साथ दोबारा चिल्ला सकती हो? लड़की ने कहा, हाँ। माओ के हुक्म पर इनकलाबी गार्ड के कुछ एहलकार निस्फ किलोमीटर के दायरे में खड़े कर दिए गए। इसके बाद लड़की से कहा गया, पूरी कुव्वत के साथ चीखो। लड़की ने ऐसा ही किया। चेयरमैन माओ ने तमाम एहलकारों को बुलाया और हर एक से पूछा गया कि लड़की की चीख सुनाई दी या नहीं। सब ने कहा लड़की की चीख सुनाई दी गई। चेयरमैन माओ ने अगला हुक्म सादर किया कि निस्फ किलोमीटर के इस इलाके के तमाम मर्दों को गिरफ्तार कर लिया जाए और 30 मिनट के अंदर अगर मुजरिम की दुरुस्त निशानदाही ना हो सके तो तमाम गिरफ्तार मर्दों को गोली से उड़ा दिया जाए। हुक्म की फौरी तामील हुई और दी गई मोहलत को अभी बामुश्किल 10 मिनट ही गुजरे होंगे कि मुजरिम की निशानदाही हो गई और अगले 20 मिनट के अंदर अंदर मुजरिम को पकड़कर चेयरमैन माओ के सामने पेश किया गया। लड़की ने शनाख्त की। मौके पर फैसला हुआ और मुजरिम का भेजा उड़ा दिया गया। जुर्म से सजा तक का वो दौरानिया महज 3 घंटों पर मुश्तमिल रहा। इसे कहते हैं फौरी इंसाफ, जिसके बिल बोते पर आज चीन कामयाब मुल्कों की फहरिस्त में सबसे नुमाया है। काश आज उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा हुक्मरान होता तो पाकिस्तान की मासूम ज़ैनबों और फरिश्ताओं को ये सियाह दिन ना देखने पड़ते। एक महफिल में दौरान तकरीब कुछ बातें हुई। एक साहब कहने लगे, आपने इतनी बातें कर ली, जरा ये तो बताइए कि नमाज में 2 सजदे क्यों हैं? मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम। कहने लगे, ये नहीं मालूम तो फिर आपको मालूम ही क्या है? इतनी देर से आपकी बातें सुनकर महसूस हो रहा था आप इल्मी आदमी हैं, लेकिन आप तो सिफर निकले। मैंने कहा, जनाब मैं सिफर निकला नहीं, मैं सिफर हूँ। मैंने कभी दावा नहीं किया, मुझे बहुत कुछ आता है। कहने लगे, अब सुनिए कि नमाज में 2 सजदे क्यों हैं। एक सजदा इसलिए तब अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर, तो तमाम फरिश्ते सजदे में चले गए थे। जब फरिश्ते सजदे से उठे और देखा कि सजदा ना करने पर शैतान को क़यामत वईद हुई तो उन्होंने एक और सजदा शुक्राना अदा किया। हम हुक्म अदवली वालों में ना थे। मैंने कहा, बहुत शुक्रिया जनाब, आपने मेरी मालूमात में इजाफा किया। मैं उसकी तहकीक में नहीं जाऊंगा कि आया ये बात हस्बे वाक़या है भी या नहीं, लेकिन एक सवाल मेरी तरफ से भी है। अगर किसी शख्स से नमाज में एक सजदा छूट जाए तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? कहते हैं, मुझे नहीं मालूम। मैंने पूछा, जनाब क्या हमें पहले वो मालूमात हासिल ना करनी चाहिए जिनसे जिंदगी में अक्सर और बेशतर पाला पड़ता हो या पढ़ने की उम्मीद हो? उस पर वो बहस करने लगे। बहरहाल इन साहब ने तो वो बात ना मानी, लेकिन मैं ये समझ चुका था लोगों के दिमाग में इल्मियत का मियार क्या है। यकीन कीजिए, मैंने मस्जिदों की दीवारों पर कुरान और हदीस की बजाय कुफ्र और गुस्ताख के फतवे अवेजा देखे। मैंने कारपेंटर और मिस्त्री के दरमियान इल्म गैब के मसले पर बहस होते हुए देखी है। मैंने अपनी आंखों से ऐसे लोगों को मसला की वीडियोस शेयर करते देखा है इनको गुस्ल के फरैज तक नहीं आते। इसमें में आता है इख्तलाफ उलमा, उलमा का इख्तलाफ रहमत है। लगता है यह हदीस मुझे अपने अंदर छुपे एक और मैनी बता रही है, वो है इख्तलाफ जहला का इख्तलाफ जहमत है। क्योंकि इल्म वाले जब इख्तलाफ करते हैं तो गौर व फिक्र के दरवाजे खुलते हैं और दलाल के अंबार लगते हैं, जबकि जाहिल जब इख्तलाफ करते हैं तो बहसो तकरार के दरवाह होते हैं और गालियों के ढेर लगते हैं। का बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, का बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? ताकि मुतअद्दिद वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।